जिस हिसाब से अभी रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आखिरकार रिजर्वेशन सिस्टम से सबसे ज्यादा नुकसान किन को उठाना पड़ता है? आपने सुना ही होगा कि लोकसभा में हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया गया और इस बिल के मुताबिक जो पहाड़ी ग्रुप है, जो गद्दा ब्राह्मण ग्रुप है, जो पडारी ट्राइब है और इसके अलावा कोली ग्रुप जो है या कम्युनिटी जो है उनको एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया, यानी उनको एसटी में अब शामिल किया गया है। तो जो ही ये बिल पास की गई तो इस बिल को पास करते ही जो गुज्जर और बकरवाल हैं जो कि पहले एसटी कैटेगरी में आते हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं सरकार से। और आपने ये भी सुना होगा कि आज पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड की गई जो ही इस बिल को पास किया गया। अब दोस्तों जब और कम्युनिटीज को एसटी में शामिल किया गया तो इससे बकरवाल या जो गुज्जर कम्युनिटी है उनको क्या फर्क पड़ता है? जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक स्टेप है, एक हिस्टोरिक कदम है, वहीं पर दूसरी तरफ जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है उन्होंने इस स्टेप को एक ब्लैक डे के तौर पे कल कहा कि ये हमारे लिए एक ब्लैक डे है। दोस्तों ये भी लोकसभा में तो पास होगी और इसके पास होने से अब ये होगा जो एसटी कम्युनिटी को फायदे मिलते थे, जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे, खासकर अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जो एसटी कैटेगरी को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती थी अब ये जो बाकी कम्युनिटीज हैं जिनको इसमें ऐड किया गया है अब उनको भी वही रिजर्वेशन जो है मिलेगी। अब इन कम्युनिटीज का एसटी कैटेगरी में शामिल होने से जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। यहाँ पर सरकार ने एक बात साफ कर दी है जो कि रिजर्वेशन के बारे में है। सरकार ने ये कहा है कि जो एसटी को रिजर्वेशन दी जाती थी वो बिल्कुल वही रहेगी जो पहले से ही थी। इन कम्युनिटीज के ऐड होने से उनमें कोई भी फर्क जो है वो नहीं आएगा, यानी एसटी यानी बकरवाल गुजर या कोई भी एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला जो बंदा था जो उसको पहले रिजर्वेशन दी जाती थी वही रिजर्वेशन जो है उसको जो है मिलेगी। अब मसला यहाँ पर ये अराइज होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं अगर उनको मानिए कि सरकारी नौकरियों में 7% जो है वो रिजर्वेशन दी जाती थी, अब ये लोग भी इसी में इंक्लूड किए गए हैं तो इनको कौन सी जो नए लोग इसमें अब ऐड हो गए हैं इनको क्या रिजर्वेशन मिलेगी और इनकी रिजर्वेशन आएगी तो आएगी कहां से इनके लिए सीट्स जो है या फिर जॉब जो है वो रिजर्व की जाएंगी, वो किस कोटा में से निकलेगा। तो ये बात जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए अभी परेशानी का सबब बन गया है कि अगर इनको हमारी कम्युनिटी में शामिल किया गया और जो हमारे पास रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इनकी रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा, तो जो बाकी लोग इसमें अब ऐड हो गए उनको वो कौन सी जो रिजर्वेशन है कौन सा कोटा जो है वो अलॉट करेंगे अलग से। जैसा आप न्यूज में पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है आई एम कैटेगोरिकली स्टेटिंग दैट ऑल दोज हु आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब इन जम्मू एंड कश्मीर देयर रिजर्वेशन कोटाज इन पब्लिक एजुकेशन एंड जॉब्स विल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बात जो है ये अर्जुन मुंडा ने कही है जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो एसटी का कोटा है उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, वो वैसा ही रहेगा जैसा उनके पास अभी है। लेकिन एसटी जो कैटेगरी जिनमें खासकर अगर हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि जो हमारे पास रिजर्वेशन कोटा है वो कोटा जो हमें दिया गया है एसटी कैटेगरी को दिया गया है, खासकर अगर हम गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी उसमें हमारा कोई शरीक नहीं बनेगा। अब मसला ये है कि अगर इनको यानी दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको ऐड किया गया है इस वाली कैटेगरी में, तो जो इन कैटेगरीज के लिए कोटा होगा वो अब कहां से आएगा, तो ये सोचने की बात है।
हालांकि जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इन कम्युनिटीज़ को एसटी लिस्ट में ऐड करने को वेलकम किया है, लेकिन साथ में ही वो जो एसटी कैटेगरी से पहले बिलोंग करते थे उनके लिए उन्होंने गारंटी मांगी है सरकार से कि उनके पास जो कोटा पहले था वो कोटा बिल्कुल उनको गारंटी किया जाना चाहिए, यानी उनके जो पास बेनिफिट्स उनको मिलते थे एसटी कैटेगरी के अंदर वो उनको बराबर मिलने चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो उनको पहले मिलते थे। तो दोस्तों अब आप बताइए कि अगर और कम्युनिटीज़ को एसटी में ऐड किया गया है और इनके लिए अब बेनिफिट जो हैं एसटी कैटेगरी के वो भी इन पे लागू होंगे और ये भी उन तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे जो कि एसटी कम्युनिटी जो है करती थी, लेकिन मसला यही है कि आखिरकार इनका कोटा जो है वो रिजर्व कहाँ से किया जाएगा, किस कैटेगरी में से फिर से इनके लिए, खासकर मैं अगर जॉब्स की बात करता हूँ, वो जॉब्स निकाली जाएंगी और इनके खाते में उनको रिजर्व किया जाएगा। तो देखते हैं कि सरकार आगे इसका क्या हल निकाल पाती है। तो दोस्तों अब आप मुझे लास्ट में ये बताइए कि जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से अभी रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो गुज्जर कम्युनिटी का हो, बकरवाल कम्युनिटी का हो या आरबीए हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से अभी दिया जा रहा है। दोस्तों आपके पास बहुत सारी ऐसी मिसालें होंगी जहां पर कोई कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का जिसको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के, वो इतना अमीर होता है, उसके पास हर तरह की फैसिलिटी होती है, वो शहर में उसने जो है शिफ्ट किया होता है, वो फॉरेन से पढ़ के आया हुआ होता है, उसके पास गर्ज हर एक चीज़ होती है और लास्ट में उसको जॉब मिलती है क्योंकि उसके पास कोई कैटेगरी होती है। वहीं पर कोई ओपन मेरिट का बंदा होता है, ओपन मेरिट का कोई कैंडिडेट होता है जिसके पास शाम को खाने तक का जो रोटी है वो नहीं होती, लेकिन वो ओपन मेरिट में फिर भी फॉल करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेन्युइन कैंडिडेट्स की जो वाकई में दूर दराज इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं होती, तो वो वाकई में डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन के। आपको आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि बिल्कुल पहाड़ों में रहते हैं, गुज्जर बकरवाल फैमिलीज़ में रहते हैं और अपना जो उनका जो रिवायती कामकाज है वो संभालते दिख रहे होंगे, साथ में वो अपनी पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो डिज़र्व करते हैं रिजर्वेशन की, ना कि वो बच्चे की जो बस किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो शहरों में रहते हैं या मुख्तलिफ तरह की जो पोस्ट कॉलोनीज़ होती हैं उनमें वो रहते हैं और जॉब वो हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई कम्युनिटी या फिर कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट होती है। तो ये एक जो मसला है बना हुआ है, कैटेगरी ठीक है लेकिन ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है इसका सिस्टम चेंज किया जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन वाकई में इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं है। आप मुझसे कितना एग्री करते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लिखकर शेयर कर सकते हैं, तो या नहीं भी करते होंगे तो वो भी आप लिखें। शायद आपकी कुछ और राय होगी, आपकी कुछ और ख्यालात होंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो वो भी आप हमारे साथ लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।